नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की आपको बता दें स्मारिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में देश भर से आए पुलिस अधिकारी, खिलाड़ी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना को मजबूत बनाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं पुलिस बल के जवानों में ऊर्जा और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती है। सीएम योगी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रतियोगिता की। इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर आपको बताएं 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सम्मानित अधिकारी समिति के सदस्यगण, उत्तर प्रदेश पुलिस वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों से पधारे ऊर्जावान खिलाड़ी, टीम मैनेजर्स और कोच और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण आयोजन में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने देश भर से आए सभी खिलाड़ियों, टीमों और आयोजकों का उत्साह कई गुना बढ़ाया है और इस अवसर को और भी विशेष बना दिया है। मैं अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी तथा यहां उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन 9 से 13 मई तक जनपद लखनऊ में किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। विशेष रूप से कुशल खिलाड़ी योजना जैसी दूरदर्शी पहल ने प्रदेश के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा, नया अवसर और नई पहचान दी है। आज हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए महोदय हम आपके अत्यंत आभारी हैं। पुलिस बलों के लिए खेल केवल फिटनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और कर्तव्य के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता और अनुशासन का आधार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एक वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों और अभ्यास सत्रों का निरंतर आयोजन करता रहा है। कुशल प्रशिक्षकों के माध्यम से खिलाड़ियों की क्षमता वृद्धि, खेल कौशल के विकास और आधारभूत ढांचे के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को उनके परिश्रम, अनुशासन और उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आज इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से मेरा आग्रह है कि वे खेल भावना, अनुशासन और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ अपना तो वहीं लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है और उनका शौर्य सदैव याद किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार गठन को लेकर बीजेपी को मिले समर्थन पर जनता का आभार जताया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के बाद विपक्षी नेता अनगढ़ बयान दे रहे हैं।
संघर्ष का जो उनका जीवन था वह आज भी सबको प्रेरणा देता है। और मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो वीरता उन्होंने दिखाई थी, जो त्याग उन्होंने किया था, वो आज भी नौजवानों को और भारतीयों को प्रेरित करता है। मैं देखिए बंगाल की जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सेवा करने का मौका दिया है। और मैं मानता हूं कि जो डर और तो वहीं गाजीपुर में लंका मैदान में पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने गौ रक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर चुप रहने वाले नेताओं को वोट देना भी पाप है। तो वहीं लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर शोषण और धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को अदालत ने बड़ा झटका लगा है। वहीं सत्र न्यायाधीश मखनलाल सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया है। तो वहीं साथ ही पीड़िता जो केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग में आरोपी के साथ कार्यरत थी, ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका शोषण किया। मामले में धर्मांतरण से जुड़े आरोप भी सामने आए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं बिजनौर में महात्मा विदुर सभागार कक्ष में जनगणना 2027 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 7 मई से 21 मई तक आम नागरिक स्वयं मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी जनगणना कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति सही जानकारी समय पर दर्ज कर सके। वहीं अधिकारियों ने जनगणना को देश के विकास आप सभी जानते हैं जनगणना 2027 के क्रम में स्वगणना कार्यक्रम 7 मई से प्रारंभ हुए 21 मई तक चलेगा, जिसपे आम पब्लिक भी अपने जो sc.census.gov.in वेबसाइट है हमारी स्वगणना पोर्टल, उस पर जाकर अपना जनगणना से संबंधित जो डिटेल है फिल करके अपनी गणना स्वयं करा सकता है। फर्स्ट पेज में हम मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करवा रहे हैं। ये जो तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जो लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। शहर भर में चला चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट वालों के कटे चला, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर यह एक्शन लिया जा रहा है। जहां आपको बता दें लखनऊ में यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शहर के अलग अलग इलाकों में यातायात प्रभारियों ने सघन जांच अभियान शुरू किया, जहां नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जामिया अरबिया आयतुल उमुल मदरसे पर बड़ी कार्यवाही की। अदालत ने के आदेश के बाद प्राधिकरण ने करीब 10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद बुलडोजरों की मदद से मदरसे के मुख्य द्वार और कई निर्माणों को ध्वस्त किया गया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं एमडीए का कहना है कि ये कार्यवाही अदालत के फैसले और जमीन कब्जा प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। तो वहीं सिद्धार्थनगर के चिलिया थाना क्षेत्र में आपको बता दें ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान असला लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में 2 युवक पिस्टल लेकर कार्यक्रम में पहुंचे और गानों पर झूमते और हथियार लहराते नजर आए। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इस घटना से दहशत का माहौल बन गया है। तो वहीं मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ये गैंग रिक्रूट रोजगार ऐप के जरिए बेरोजगार युवाओं और लोन की जरूरत वाले लोगों को निशाना बनाता था। आरोपी नौकरी का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस वसूलते थे और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया करते थे। साथ ही आपको बता दें आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। इस गैंग के खिलाफ अब तक 16 साइबर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। देखिए हमारे कप्तान साहब के निर्देशन में जो है हमारे साइबर थाना की टीम जिन्हें करमवीर जी ने, इंस्पेक्टर करमवीर साहब ने जो है लेड किया है, और पूरे टीम के मेंबर्स जिसमें हमारे आकाश, बालकिशन
और राहुल, सुनील, ये सभी लोग शामिल हैं। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा टीम वर्क करते हुए एक गुड वर्क किया है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि प्रतिबिंब पोर्टल पर लगातार ऐसे साइबर अपराध जिनका संबंध हमारे जनपद से है वो रिफ्लेक्ट होता है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। ऐसी ही कार्रवाई के क्रम में एक IMEI की सूचना हमें प्रतिबिंब पोर्टल से मिली थी, जिस पर साइबर अपराध हो रहा था और जो लगातार जनपद मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा था, जिस पर हमने कार्रवाई की, मुकदमा लिखकर जो है पूरी जब जानकारी की, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई की, तो हमने पाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाह आलम है, जो राजीव शर्मा के नाम से जॉब फ्रॉड और ऑनलाइन लोन फ्रॉड में जो है संलिप्त है, जिसके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि एक रिक्रूटर ऐप है, जॉब है रिक्रूटर ऐप, उसके माध्यम। तो वहीं पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि अकबरगंज के पास 2 कारों में कुछ लोग पैसों को लेकर विवाद कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर 2 युवक कार में बैठ गए और जबकि तीसरा कार्टन रखने लगा। पूछताछ में पता चला कि कार्टन में, आपको बता दें, अब साथ ही नशीली टैबलेट भरी थी। जहां पुलिस ने लखीमपुरी निवासी लखविंदर सिंह, ओमकार मिश्रा और पीलीभीत निवासी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 9 मई 2026 को थाना जहानाबाद की पुलिस के द्वारा जब गश्त ड्यूटी करी जा रही थी, तब गीता पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड के किनारे 2 गाड़ियां दिखी, जिसमें कि एक गाड़ी में 2 व्यक्ति और दूसरी गाड़ी में 1 व्यक्ति कुछ चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे और पैसों का लेन देन कर रहे थे। तो थाना प्रभारी के द्वारा जो उन गाड़ियों को जब रोका गया और उनसे पूछताछ करी गई, तो जानकारी हुई कि इन गाड़ियों में 3 लोग टोटल थे, जिनका नाम है लखविंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य और ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषि कुमार। ये दोनों लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से 2 डिब्बे कार्टन लेकर आए थे। एक जो दवाई है जिसका नाम है अल्प्राजोलम, जो कि अवैध है, जो टैबलेट जो है केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना कहा गया है। बट ये लोग जो है तकरीबन 1,30,000 गोली 2 कार्टन्स में इसका आदान प्रदान कर रहे थे और इनके पास से जो है कैश भी बरामद हुआ 54,550 रुपए, साथ में 3 मोबाइल फोन, 8 ATM कार्ड और 2 आधार कार्ड, 1 DL। और जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से आए थे और यहाँ पर थाना। तो वहीं हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक पर उसकी शादीशुदा प्रेमिका ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय सुधीर का पिछले 4 साल से एक महिला के साथ संबंध था। युवक ने 6 मई को दूसरी जगह शादी कर ली, जिसके महिला नाराज हो गई। शनिवार को महिला ने उसे मिलने के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और महिला ने ब्लेड से युवक के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। घायल युवक को पहले शाहबाद CHC और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। एक व्यक्ति जिसका नाम सुधीर है, उसके पिताजी का नाम अनिल है, उम्र लगभग 22 साल है। वो संदीप नाम के व्यक्ति के साथ में CHC शाहबाद में लाया गया, जिसका प्राइवेट पार्ट अधिकांश कटा हुआ है। आवश्यक उपचार देने के बाद उसको जिला अस्पताल में भेजा। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं विजय देख रहता हूँ। उसने बुलाया था, मैं चला आया और फिर वो उसने ब्लेड से काट दिया। अच्छा, जो कहाँ गए थे वो उस गाँव का नाम क्या है? कोटेली। तो आपका ये बहुत पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था? हाँ। तो आज फोन करके उसने बुलाया या तुम गए? उसने बुलाया था। उसने बुलाया था, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसने ब्लेड से काट दिया। किससे काटा? ब्लेड से। ब्लेड से। उसके घर पे गए थे या बाद में गए थे? अच्छा, जिन्होंने ये तुम्हारे साथ तुम्हारा जो किया है वो तुम्हारी रिश्ते में लगती हुई कोई कौन है? तो वही संभल के जुनावई थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात बाबा गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग लोगों से रंगदारी मांगने, फायरिंग करने और मारपीट कर इलाके में दहशत फैलाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में सामने आया कि गैंग का बड़ा नेटवर्क था और सैकड़ों लोग इससे जुड़े थे। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कब्जे में निशान दी थी। तो अवैध पकड़ रास्ते में इस सूचना पर रास्ते में इस सूचना पर तत्काल गढ़ कोतवाली के
कि आज देश भर से लगभग 1400 इस पूरे आयोजन को, जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री के फिटनेस के साथ साथ उनके सामर्थ्य को भी प्रदर्शित करने वाला ये आयोजन है, इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों, उनके कोचेज, सपोर्ट स्टाफ का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। यह आयोजन पहली बार जो अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर का आयोजन है, पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा है और 5 दिवसीय इस आयोजन में लगभग 1400 खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परंपरा रही है। हमारी परंपरा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और उन सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ होना आवश्यक है और शरीर के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ खेल और खेलकूद की गतिविधियों को भी उसका हिस्सा बनाए। और प्राचीन काल से ही हमारे यहां कबड्डी, कुश्ती, खो खो, मलखंभ, धनुर्विद्या, शतरंज, तलवारबाजी, ये सभी प्राचीन काल से ही जीवन का एक हिस्सा रहा है। यानी हमारे यहां अखाड़ा शब्द ही इस बात के लिए दिया गया है जिसमें एक साथ ज्ञान की परंपरा को भी और शरीर को स्वस्थ रखने की कला को भी एक साथ वहां पे प्रदर्शित जिस क्षेत्र विशेष में किया जाए वही अखाड़ा है। और इसीलिए स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हमेशा से इसको महत्व दिया है। और इसीलिए जब हम और समर्पण का जो प्रतीक है वही अर्जुन है, तो बलराम जी और भीम जी का भी उल्लेख हम लोगों को स्मरण हो पड़ता है। यानी बलराम जी का मतलब शक्ति और संतुलन का प्रतीक। गदा युद्ध में शक्ति भी है, रणनीति भी है, पराक्रम भी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार खेल के इन प्राचीन विधाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हुए ये सभी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जो हमारे पास एक वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है। और पॉपुलेशन डिविडेंड जितनी स्वस्थ होगी उतना ही बेहतरीन परिणाम वह हम सबको प्रस्तुत करेगा। खेल के मैदान में जो पाठ पढ़ाए जाते हैं और पाठ्य पुस्तकों में मिलना कठिन होता है, क्योंकि वहां जो व्यावहारिक रणनीति खेल के बारे में, खेलकूद की गतिविधियों के बारे में बताए जाएंगे, वह सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों में मिलना बहुत कठिन होता है। खेल के मैदान में जिस अनुशासन के बारे में सीखा जाता है, जिस दृढ़ संकल्प और समर्पण के बारे में एक खिलाड़ी को तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को तराशने का कार्य होता है
जो राष्ट्र के लिए सशक्त और सुरक्षित और उसे विकसित करने। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए RN टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।